एसडीएम धारी ने संयुक्त टीम के साथ किया ग्राम कनरखा और जिलिंग स्टेट में बने बिना अनुमति के रोड का मुआयना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि तहसील धारी के एसडीएम के.एन. गोस्वामी ने तहसीलदार धारी, राजस्व विभाग के अधिकारियों, वीडियो धारी, पीएमजीएसवाई कोटगोदाम के अधिकारियों, फॉरेस्ट विभाग नैनीताल के एसडीएम और माइनिंग अथवा खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को जगह का मुआयना किया और मौजूदा स्थिति के अनुसार सभी को कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए। वहीं मिसेस शोभा भाटिया ने इस जांच में उपस्थित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके घर जिंग स्टेट में एक साथ उपस्थित होने को उनकी मानहानि बताने की कोशिश की गई, जिसको एसडीएम धारी द्वारा नकार दिया गया और उनको समझाया कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें और जांच में सहयोग करें। वहीं खनन अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि पूरी रोड की सघन पैमाइश की जाए, जो भी उसमें पत्थर लगा है उसका पूरा एस्टीमेट बनाकर रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि यदि जो पत्थर खरंजे व रिटेनिंग वॉल बनाने में लगा है उतने पत्थर की रॉयल्टी और पत्थर खरीदने के प्रमाण दोनों पक्षों से प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करें और पर्याप्त साक्ष्य नहीं देने पर अतिरिक्त खनन की वसूली की कार्रवाई की जाए। वहीं एसडीएम धारी द्वारा सभी विभागों के अधिकारी जो इस जांच में सम्मिलित हैं उनकी उपस्थिति में एक संयुक्त प्राथमिक जांच रिपोर्ट बनाने को कहा गया, जिससे वह अपने स्तर से उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। जैसा कि आज ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन था, नीचे पीएमजीएसवाई रोड का भी था और ये जिलिंग स्टेट में भी आपने कम से कम जो है बहुत इस बरसात में पूरी जो है 2-3 किलोमीटर, या मैं तो समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ही होगा, पैदल चल करके हम लोग टोटल आना जाना 7-8 किलोमीटर है। और जो आपने पूरा जो इन्वेस्टिगेशन किया है, तहसीलदार साहब भी हैं और एसडीओ साहब हैं और हमारे धारी के इंचार्ज साहब भी हैं यहाँ पर, नेगी साहब राणा साहब भी हैं। और इसमें सर मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें क्या आगे एक्शन होने वाला है? देखिए, इसमें कंप्लेंट ये आई थी कि यहाँ पर को जो है जिलिंग स्टेट में कनरखा से जिलिंग स्टेट तक एक सड़क बनाई जा रही है। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ जो है बीडीओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, फॉरेस्ट के एसडीओ साहब हैं, पीएमजीएसवाई के भी एई साहब हैं और माइनिंग अफसर भी आए हुए हैं। तो इसका उद्देश्य यही था कि हम जाकर के देखें कि इसमें क्या नियमानुसार जो है ये कार्य हो रहा है या अवैधानिक तरीके से सड़क काटी जा रही है। तो तत्क्रम में हमने देखा कि ये पूरा सर्वे, आप भी इसमें साथ ही थे, तो पूरी लैंड तो इनकी जो है वो नाप लैंड है, यानी कि मेजर लैंड है। लेकिन इसमें जो है सड़क मेरे ख्याल से तकरीबन अभी वो माइनिंग अफसर एक एक करके नाप रहे हैं, तो 3 किलोमीटर के आसपास ये लगभग ये सड़क कटी है और खड़ंचा मार्ग इसको बनाया गया है। मोटा मोटा 3 से 4 मीटर के आसपास की चौड़ाई भी है। तो लैंड का तो कोई इशू नहीं है, वो इनकी नाप लैंड है। लेकिन जिलिंग स्टेट में जो लैंड है वो पूरा फॉरेस्ट नेचर की ली हुई है, लेकिन पूरा जाते वक्त अभी भी एक भी पेड़ कटा हो ऐसा कोई नामो निशान वहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। तो फॉरेस्टिंग ऑफिसर एक बार इसको फिर से देख रहे हैं डिटेल सर्वे करके। लेकिन हाँ, खनन में यहाँ पर जो खड़ंचा बिछाया गया है 3 किलोमीटर में, तो इसकी पूरी मेजरमेंट करें, इसका क्वांटिफिकेशन करके इनको खान अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा कि आप बताइए कि आप ये कहाँ से आपने निकाला है और इसका रवन्य आप पुटअप करिए। यदि ये करने में असफल रहते हैं तो फिर हम जो है, जो हमारा माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स है 2023 और माइनर मिनरल डेवलपमेंट एक्ट है 1957 का, उसके तहत इन पर पेनल्टी की कार्रवाई जो है वो करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये ब्लॉक से इसमें ये रोड स्वीकृत की गई है, तो बीडीओ साहब के भी संज्ञान में नहीं है, तो बीडीओ साहब भी साथी में हैं, तो आप उसको भी चेक करवाएंगे कि कैसे ये ग्राम सभा से स्वीकृत हुआ है या फिर ब्लॉक से हुआ है। तो ये इशू को भी अभी देखेंगे। अभी अगले 2 दिन इसमें और बहुत डिटेल सर्वे की आवश्यकता होगी। सर जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये रोड पहले से ही जो घोड़ा मार्ग है 6 फुट का है और इसमें कम से कम कहीं पे 12 फुट, कहीं पे 15 फुट, कहीं पे 20 फुट भी जगह रोड कटी है। क्या उसको जो उसमें पेड़ पौधे तो होंगे, क्योंकि अभी साक्ष्य जो है वो एक भी बचा नहीं है, क्या उसका कोई ऐसा रास्ता है कि उसका सर्वे कर करके उस पर कोई कार्रवाई की जाए?
देखिए, फॉरेस्ट्री के लिए तो इसमें आगे जा कर के सॉल्यूशन यही इसमें निकलेगा। हालांकि इसमें डीम्ड फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन आनी है। इसके अलावा हमारा जो कुजा का जो एक्ट है, कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960, उसके सेक्शन 4A के तहत जो है ये फॉरेस्ट लैंड पूरी वेस्ट होती है स्टेट गवर्नमेंट में, सर्टेन कंपनसेशन को टेनेंट को दिया जाता है। लेकिन अभी इसमें ये बहुत अभी आगे की कार्रवाई है। फिलहाल इसमें फॉरेस्ट्री ऑफिसर इसमें सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद अगर कहीं से कोई ठूंठ मिलती है, कोई अन्य प्रकार से कोई जो भी एविडेंसेस में होते हैं, तो इसमें फिर हम जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 इसमें अप्लीकेबल होता है, तो उसके तहत फिर इसमें कार्रवाई होगी। इसमें जेल का भी प्रोविज़न है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंटी के इसमें अरेस्टिंग भी होती है। दूसरा जो वीडियो साहब का बताया गया था कि वो एक बार वो अपना प्रस्ताव को उसमें चेक करेंगे। और दूसरा नापलैंड है, तो नापलैंड में बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होता है, और जो हमारा माइनिंग एक्ट है, ये दो ही एक्ट में इसमें कार्रवाई बनती है अभी। और उसमें जो सक्षम अधिकारी वो भी साथ आए हुए हैं, वो अभी मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। अभी यहाँ पर एसडीओ साहब भी हैं, तो उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। आप हैं एसडीओ नैनीताल, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं। और सर मैं आपका शुभ नाम नहीं जानता। राजकुमार, आप हैं राजकुमार साहब जी, जो एसडीओ नैनीताल हैं। सर जैसे कि आपने और SDM साहब ने, तहसीलदार साहब ने, BDO साहब ने, और जो यहाँ हमारे चौकी इंचार्ज हैं वो भी है, और PMGSY के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सॉइल उसके खनन के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि आपने देखा है कि इतना घना जंगल है और इतनी चौड़ी रोडें कटी हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि हाँ इसमें पेड़ों का कटान हुआ है? ऐसा, क्योंकि अभी हम जब गए यहाँ से तो हमें कोई ना तो ठूट मिला, ना ही कोई ऐसा लोग मिला जो कटा पड़ा हो कभी, ना कोई ब्रांचेज मिली हैं। और बीच बीच में कई जगह हमें रोड के बीच में भी पेड़ दिखाई दिए हैं, और वहाँ भी लोगों का यही कहना है कि पेड़ नहीं कटे हैं। लेकिन ये केवल जानकारी मात्र है, तो इस पे हम एक जांच कराएंगे, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू सर। जैसा कि अभी SDM साहब ने भी बताया कि ये जांच का विषय है, 2-3 दिन इसमें गहन जांच होगी। और SDO साहब हैं, उन्होंने भी बताया कि ये जांच का विषय है, और इसमें जैसे पुराने अगर गूगल मैप से या गूगल फ़ोटो से कोई भी ऐसा साक्ष्य मिलता है, तो आपका कहना है कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जंगलों का कटान है, अवैध खनन है, और ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें अभी जाँच बाकी है। और ये जो हमारे SDM साहब हैं, उन्होंने अपने खुद चल करके, नहीं तो कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो कि इस बरसात में 5-6 किलोमीटर बाहर ऊपर तक जाए और जांच करे। हमारे जितने भी अधिकारी यहाँ पर हैं, मैं उनकी सभी की सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस मौसम में भी यहाँ पर आने की हिम्मत की, और इतना पैदल चल कर के जो है इसकी जाँच की, एक एक चीज़ को परखा, एक एक चीज़ को देखा। ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं वेद प्रकाश आर्य, UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद जी के साथ भीमताल से।